100% बात समझ में आ गई। अब हम लोग काम कर रहे हैं रिवॉल्व के ऊपर। स्केल वाइज पढ़ा रहा हूँ, आपके अफेक्ट को जहाँ जहाँ आपकी मिसिंग है आप बता देता हूँ। कलर्स जो होते हैं हमारे पास वो रिप्रेजेंट होते हैं थ्रू द लाइट। लाइट आपके पास प्रॉपर होती है तो हर कलर एक्चुअल नज़र आएगा, लाइट प्रॉपर नहीं होगी तो कलर एक्चुअल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और लाइट की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट हमेशा शेडो मिलता है आपको, ऐसा है, नॉर्मल बात है। लाइट आपके पास थ्रू हो रही है, अपोजिट में हमारे पास शेडो जनरेट हो जाता है, हमेशा शेडो अपोजिट में जनरेट होता है। लाइट डिज़ाइनिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर 3 तरह की लाइट्स होती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी टाइप्स की 12 टाइप्स की लाइट्स होती हैं, लेकिन हमारे काम के लिए 3 टाइप्स की लाइट्स इनफ है, ठीक है। एक होती है स्पॉट लाइट, एक होती है ऑमनी लाइट, एक होती है डायरेक्शनल लाइट। अब ये सारी बातें जो 3 लाइट्स होती हैं उसमें से एक लाइट हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, इट्स कॉल्ड ऑमनी लाइट। ये लाइट होती है, ये ऑमनी आपके पास लाइट होती है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता शेड कम होता है, लाइट कम होती है, कम होती है। जहाँ सेवर लगा हुआ है यहाँ पर लाइट लगी हुई है, वहाँ पर लाइट ज़्यादा है, आहिस्ता 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 कम होती जाती है। अगर मैं इस सेवर को एक बहुत बड़े हॉल में लगा दूँ तो जिस जगह लगा होगा वहाँ लाइट ज़्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। तो ये कौन सी लाइट है, बोल जाए, ऑमनी लाइट, राइट। एक होती है आपके पास स्पॉट लाइट, वो भी आप सब पहचानते हो बहुत अच्छे से, सही। उसका काम कुछ और था, हमने कहीं और लगा दिया, हमने शादी में लगा दिया उस लाइट में, जहाँ जुटाई एंट्री हो रही है तो बस स्पॉट डालो, उसको बुला लो, बात खत्म। स्पॉट लाइट फोकस लाइट होती है। जब भी कोई स्टेज ड्रामा हो या कोई भी स्टेज की गेम में वर्कआउट करना चाहते हैं तो दी प्रोमिनेंसी हम स्टेज लाइट को, स्पॉट लाइट को यूज़ करते हैं। इस स्पॉट लाइट में अगर आप फिजिक्स की तरफ जाओगे तो आपको बीम लाइट इंस्पेक्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब ये लाइट डिफ्यूज़ नहीं होती, बीच में ब्राइट नहीं होती, इसका अपना स्पॉट डिसाइड होता है कि जहाँ पर आप थ्रो करोगे वहीं जाएगी। जैसे बचपन में हम लोग लेज़र लाइट इस्तेमाल करते थे, बीच में आपके पास नहीं होती थी, वो आपके पास लेज़र बीम की तरह जाती होती थी, इसमें भी लेज़र बीम इंक्लूड है। इसीलिए लाइट आपको, अगर कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था वो बेचारी को लगा देता है, वो गोल गोल घूमती रहती है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ये बीच में डिफ्यूज़ नहीं होती थी वो स्पॉट लाइट। थर्ड लाइट जो है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल लाइट। ये लाइट भी आप लोगों ने अक्सर देखी होगी पर नोटिस नहीं है। ये लाइट आपको मिलेगी स्टूडियो के अंदर। ये हमेशा अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट काम करती है, हमेशा अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट काम करती है। हम कभी भी, हमारा जो सिस्टम ये अलग है, हम तो हमेशा उल्टे चलते हैं। हम जब भी पिक्चर कैप्चर करते हैं तो हम फ्लैश मुंह पे मारते हैं, ऐसा ही है। ये फ्लैश दिया है सबने मोबाइल में, मुंह पे फ्लैश मार दो, लाइट पिक्चर कैप्चर कर दो। बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। कभी भी हम फेस पर स्पॉट नहीं मारते, ठीक है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल कैमरामैन को देखोगे, बट प्रोफेशनल होना चाहिए, उसकी जो उस कैमरे का उसका जो लाइट का सिस्टम होता है, जो फ्लैश होता है, वो आपको टर्न मिलेगा, ऊपर मिलेगा, ठीक है। नोटिस करना, अब तक नहीं किया हुआ, नोटिस करना, तो वो आपको ऊपर मिलेगा, तो ऊपर से टकरा के बाउंस करके लाइट आती है, नॉट इट, ये और ऐसे लाइट है। मैं आपको और आसान से बताता हूँ। हम जो फोटो स्टूडियो में पिक्चर कैप्चर करवाने जाते हैं, अम्ब्रेला रखी हुई होती है और वो लाइट आपके मुंह पे मारने के बजाय अम्ब्रेला पे मारता है, यार नोटिस। आप भी सोचते हो यार ये तो पागल है, हम तो यहाँ खड़े हैं, लाइट अम्ब्रेला को दे रहा है, ठीक है। हमें अगर लाइट फेस पर मिलेगी तो स्पॉट जनरेट करेगी। अगर आप पुरानी पिक्चर्स निकालो, अपने पेरेंट्स की शादी है तो आपको लगेगा यहाँ पर बल्ब बल्ब के निशान नजर आएंगे पीछे से, नोटिस हुआ है, ठीक है। क्योंकि लाइट को लाइट सीधा से देखो, फ्लैश होता था वो भी पीला वाला, वो मारते थे, यहाँ धब्बे बन जाया करते थे, ठीक है। तो न्यू टेक्निक, मतलब न्यू टेक्निक्स क्या है, लाइट कभी भी फेस पर थ्रो नहीं होती, ऑब्जेक्ट पर थ्रो नहीं होती। लाइट हमेशा मेंटेन करती है आपके एनवायरनमेंट को। अगर हम कहते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अभी काम प्रोडक्ट का ही कर रहे हैं। हमें अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट बॉक्स आता है, सही। एक मच्छरदानी टाइप का, जैसे अभी नई लेटेस्ट मच्छरदानी आ रही है, मच्छरदानी पता होगा आप सबको, बड़ा इन था 300 रुपये की मच्छरदानी 800 रुपये की पहुँच गई, इसकी वजह से, सैलाब की वजह से, तो वो एकदम से खुल जाती है ना। तो ऐसी प्रोडक्ट बॉक्स अब बड़ा आसानी से आगे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, वो एकदम से खुल जाएगा प्रोडक्ट बॉक्स, छोटे साइज से लेकर बहुत बड़े साइज तक मौजूद है। इम्पॉर्टेंट है उसमें प्लेसमेंट ऑफ द लाइट्स है, और वो शेडो जनरेट नहीं करेगी। उसकी लाइट्स ऐसी लगी हुई हैं कि आपका शेडो हमेशा बॉटम में बनेगा और ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात, मतलब मैं अगर यहाँ खड़ा होता हूँ तो मेरा शेडो मेंटेन नहीं है, ये लाइट
फोटोग्राफी के लिए नहीं है। ये लाइट आपके नॉर्मल रूम के लिए, ठीक है। तो रूम की लाइट अलग होती है, आपको शायद पता होगी ये वाली बात कि सोने की लाइट अलग होती है, पढ़ने की लाइट अलग, सोने वाली गोल्ड वाली लाइट नहीं, सोने वाली लाइट, राइट। सोने वाली लाइट अलग होती है, स्टडी लाइट अलग होती है, और नहीं मेरी बात, तो मतलब ये लाइट्स अलग अलग होती हैं, इन्वायरमेंट चेंज करती है। लाइट का बहुत ज़्यादा किरदार है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब अगर आपको बहुत शदीद नींद आ रही हो और मैं आपको ऐसे इन्वायरमेंट में लेकर जाऊँ जहाँ पर लाइट को मेंटेन किया हुआ, आपकी नींद गायब हो जाएगी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है, विदाउट टैबलेट लाइट गायब, मतलब टैबलेट खाए बगैर आपकी नींद गायब हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइट। उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट किया हुआ है, समझ रही मेरी बात। और आपको नींद नहीं भी आ रही हो, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया हुआ होता है कि आपको क्या होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। ये सारा इन्वायरमेंट बेस्ड लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इन लाइट्स के लिए जो ज़्यादा मेनली इस्तेमाल होती है वो होती है डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट को हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर टॉक शो चल रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है। जब टॉक शो में बैठे हुए हैं तो आप देखोगे कि किसी भी जगह पर आपको स्पॉट नज़र नहीं आएगा, और आपको साइड्स पर, अगर वो स्टूडियो को दिखाएंगे तो आपको साइड्स पर लाइट कोने कोने पर लगी हुई नजर आएगी, क्योंकि ग्लोज बनाती हैं ऐसे। बात समझ में आ गई। जो प्राइमेट्स बने हुए हैं ना, उसका एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, तो बड़े कहते हैं ना प्राइमेट्स अनोखा, वो है, तो वो बड़ा सोच के बनाया हुआ है। तो जो लाइट्स होती है उसका भी प्राइमेट बनता है, कॉर्नर कॉर्नर से लगाएंगे और वो बीच में से इमिट होगा, लाइट बीच में से इमिट होगी। आप कभी भी अच्छे शादी हॉल में जाओगे तो स्टेज के ऊपर आपको शीशा मिलेगा, ठीक है। नोटिस नहीं किया, मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ सारी बातें। शीशा मिलेगा, ठीक है, शीशा मिलेगा, या फिर आपको वो वाले कटिंग शीशे मिलेंगे, शीशा हो जाए या प्लास्टिक हो जाए, कुछ भी, या वो थैलियाँ जो खाते, वो कंसर्न नहीं है मेरा, बट बाउंस होनी चाहिए लाइट, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। आपको वो उसकी स्टेज के ऊपर मिलेगा, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया फेस पर लाइट थ्रो नहीं करनी। तो जो उसकी लाइट का शेडर होता है, वो जैसे हमारे पास ऊपर जाएगा तो वो लाइट यहाँ से बाउंस करेगा, गॉट इट। मतलब ऊपर शीशा लगा हुआ है, यहाँ से लाइट एकदम से स्पार्क हुई और नीचे आ गई। जिस शादी हॉल में ये नहीं लगा हुआ होता और अच्छा कैमरामैन होता है, वो आपको नीचे उतार देता है, बोलता बेटा इधर आ जाओ, शाबाश। नोटिस हुआ है? नहीं हुआ? वो आपको बोलता है नीचे आ जाओ, वो अपनी अम्ब्रेला सेट करता है, अगर अच्छा कैमरामैन होता है तो, फोटोग्राफर होता है तो आपको नीचे बुला लेता है, अपने अम्ब्रेला सेट करता है, बोलता है अब पिक्चर कैप्चर होगी यहाँ पर, जहाँ पर स्टेज पर नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर एकदम लाइट है, स्पॉट जनरेट हो जाएंगी, और स्पॉट जनरेट हो जाएंगे तो आपको शेडो को मेंटेन करना पड़ जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर नहीं मेरी बात? ये सारा काम किस लिए बता रहा हूँ? फॉर द प्रोडक्ट फोटोग्राफी। मुझे यहाँ पर आपकी पर्सन फोटोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पर्सन फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तकरीब की हद तक रह गया, बात खत्म हो गई। लेकिन मेनली जो फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट जा चुका है वो गया है प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे। आप देखो दुनिया कंप्लीटली स्विच होती जा रही है ई कॉमर्स पर। अब आहिस्ता आहिस्ता आप चले जाओ 10 साल बाद तो दुकानों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, समझ रहे हो? सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं। तो जब अपडेट होना पड़ेगा हमें भी ना, अगर हम अपडेट नहीं हो पाएंगे तो हम अपने प्रोडक्ट कोई भी नहीं बेच सकता। अगर हम कोई भी दुकानदार चाहेगा मैं ऑनलाइन ना हूँ तो वो मर जाएगा। जैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम अगर अपडेटेड नहीं पड़ेंगे तो मर जाएंगे, मतलब उस लाइन से मर जाएंगे। तो इसलिए सबको चीज़ हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना पड़ेगी, तो शेडो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डायरेक्शनल लाइट कभी भी फेस पर थ्रो नहीं होती, वो आपको डिफरेंट एक्शन से बाउंस होकर मिलेगी, कभी अम्ब्रेला से, कभी साइड से, ठीक है, और कभी आपका बैकग्राउंड सेपरेट करवाने के लिए। लास्ट है जल्दी बोल रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए, आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो वो एक्शन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर हो रहा होता है। जैसे हम धूम मूवी की बात करें, आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग हो गए शायद इंडियन मूवीज़ देखने में, और अगर बाहर वो इंग्लिश मूवीज़ देखने में तो मैं उसका आइडिया दे सकता हूँ, समझता नहीं है। तो अब अगर कोई भी चीज़ मोशन के अंदर है, जैसे वो ट्रॉलर चल रहा है और ट्रॉलर पे कोई लड़ रहा है, ठीक है, उस मूवी के अंदर है कि ऊपर लड़ रहा है, तो वैसे बम करेगा तो ट्रॉलर तो निकल जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन आप देखते हो उसी पे लड़ते रहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो होता क्या है, पीछे ग्रीन कपड़ा लगा हुआ होता है, वो रूम में ही लड़ रहे होते हैं, स्टूडियो में ही लड़ रहे होते हैं, पीछे ग्रीन कपड़ा
पीछे ग्रीन कपड़ा होता है। किसी ने 300 मूवी देखी है? जब भी मैंने धूम की एग्जाम्पल ली थी, ज़्यादा सही रहेगा। बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। आप लोग देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि काम कैसा होता है, ग्राफिक्स कैसे होती है ना। तो आपको आइडिया होगा, इंटरेस्ट होगा। आप लोग तो मैंने पहले भी 2-3 मूवीज़ के बताया था शायद, आप लोग इंटरेस्टिंग है मूवीज़ का है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे मूवी नहीं पता। 300 मूवी देखना आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। अवाटार देखना उसको आपको आइडिया होगा। इन सब के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो स्टूडियो में हो रहा है। बड़ा बहुत आप अगर 300 मूवी देखोगे उसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर समंदर में लड़ाई होती है, कश्ती में लड़ाई होती है। वो सारा स्टूडियो में हो रहा है, बट स्टूडियो भी कैसी रखी है, उस स्टूडियो में वो लड़ते जा रहे हैं। तो पीछे वाला इन्वायरमेंट सारा का सारा उनका मॉडल हुआ हुआ है या रिकॉर्ड हुआ हुआ है, दोनों बातें। अगर मैं धूम मूवी की बात करूँगा, इंडियन मूवी की बात करूँगा, तो उसमें रिकॉर्डेड है, उन्होंने एक सीन कैप्चर किया है, रिकॉर्ड किया है किसी भी रोड चलते हुए का, ठीक है। और एक सीन रखा है स्टेटिक रुके हुए ट्रॉलर के ऊपर लड़ने का, दोनों को क्या कर दिया आपस में मैच करवा। अब जो ट्रॉलर के ऊपर रखकर लड़ाई हो रही है उसमें शेडो अगर आ गया तो वो शेडो रियल वीडियो में नजर आने लग जाएगा जब रखेंगे, इसलिए शेडो कास्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर डायरेक्शनल लाइट ऊपर से लगेगी, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट ना रहना है ना कि सिर्फ डायरेक्शन लाइट अम्ब्रेला में लगकर ग्लोज देगी, साइडों पे लगकर ग्लोज देगी। डायरेक्शन लाइट का बहुत वाइड रेंज है, तो वो ऊपर से लगेगी और ये ग्लोज क्रिएट कर देगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ये सेपरेट हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कश्ती हो, तलवार हो, पर्सन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो आपके ग्रीन कपड़े से सेपरेट हो जाएगा, कॉल्ड द क्रोमा। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमा। एक छोटा सा लिखकर दिखा देता हूँ ताकि लेक्चर पूरा हो जाए। ग्रीन और ब्लू कलर का क्रोमा होता है, ये दो कपड़ों में अवेलेबल होता है। ग्रीन कप होता है, ब्लू कप होता है। ये फोटोशॉप में पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया राइट, ये देखो ये सब कुछ मिल गया, ब्लू कपड़ा, ये सब कुछ आपके पास उस जगह पर स्टूडियो में चल रहा है। गॉट इट। और स्टूडियो में देखो सब कुछ स्टूडियो के अंदर है। सब कुछ है स्टूडियो के अंदर बनाया हुआ है और उसको जाके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये देखो कितनी सारी लाइट्स लगी हुई, उसमें स्पॉट भी है, डायरेक्शनल भी है, ऑमनी भी है। 12 तरह की लाइट्स होती हैं प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर। फिलहाल हम 3 लाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे जब आप लोग पढ़ोगे वीडियो सेक्शन तो उसमें 12 लाइट्स आएंगी, 3 तो समझ लो, बाकी कितनी लगी 9 लाइट्स। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है 100%। अब देखो ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं जो चाहूँ आप लोगों को स्किप भी करवा दूँ और आपको फील भी नहीं होगा कि हाँ भाई कोई चीज़ मौजूद भी थी, ठीक है। ये पूरा सेक्शन मौजूद है लाइट का, नज़र आ रहा है। वही एक स्टूडेंट बैबल है। मैं चाहता तो पूरा स्किप करवा सकता था, है ना, पूरा सेक्शन माइनस हो जाता। पूरा लाइट का सेक्शन इसमें मौजूद है। सही है कि हमें लाइट कौन कौन सी कैसे कैसे लगानी है बंद पड़ा हुआ, आपको फील भी नहीं हो रहा कि भाई ये छोटा शॉप से इतना लंबा काम कर सकता है। सारा लाइट का सेक्शन, गॉट इट। इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में जब जाओ तो आपको पता होना चाहिए काम किस तरीके से हो सकता है। हम अभी स्पॉट को छोड़कर 2 लाइट्स पर काम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आगे कहा मोर ऑप्शंस, आपके पास लाइट नज़र आ रही है, ऑब्जेक्ट। बार बार मैं जूम करके आऊँगा तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये आपके पास लाइट आ गई। अब ये स्पॉट जो जनरेट हो रहे हैं कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑमनी लाइट। समझ गया मेरी बात? ये कंप्लीटली ऑमनी लाइट्स हैं। जहाँ पर लगाऊंगा, जैसे लगाऊंगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसी लाइट को आप कहते हो कि मुझे एक और लाइट चाहिए, न्यू पे क्लिक करूंगा, एक और लाइट जनरेट होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूव सिलेक्टेड लाइट बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये डायरेक्शन लाइट है, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट के बैक पर काम करके ग्लोज दे दिया आपको, बिल्कुल लाइट सा। नोटिस यार, ये देखो ग्लोज खत्म हो गया, मैं लाइट इंक्लूड करी, यहाँ पर लाकर लगाई,
बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट लगा दें, हल्का सा ग्लोस मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर? मैं रिमूव कर दिया सेक्शन, ये लाइट आपके पास जहाँ पर लगाना चाहता हूँ स्पॉटनेस जनरेट कर दिया। ये क्या भाई लाइट इंटेंसिटी 100% होनी चाहिए। ख़त्म कर दिया पूरी लाइट की प्रॉपर्टी। एम्बिएंट लाइट जो आपके पास ग्लोस ब्लैक जनरेट हो रहा है, ये आपके पास एम्बिएंट लाइट है। ग्लोस कम या ज़्यादा जो आपको करना है, मैंने आपको बताया ब्लैक जो ग्लोस जनरेट हो रहा है वो एम्बिएंट लाइट है। हमने ग्लोस ज़्यादा करना है ब्लैक वाला वो कर लेंगे, कम स्पॉटनेस करनी है, इसमें चमक लेकर आनी बुला सकते हैं। क्लियर? अब ये हाईलाइट्स, ये जो स्पॉट आपके पास आ रहे हैं इट्स कॉल्ड हाईलाइटेड एरिया या हाईलाइट इंटेंसिटी है, जितनी बढ़ाना चाहो। इसका पीछे वाले एम्बिएंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाईलाइट साइज बड़ा करना है, ठीक है। ब्लेंडिंग स्टेप्स, जो भी 3D बनेगा वो बेस करेगा स्टेजेस पर। 1 2 देखो स्टेजेस नजर आ रहे हैं, स्टेप्स नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है। फिलहाल जो 5 स्टेप्स हैं हमने कहा 10 होने चाहिए, तो ये आपको बहुत हार्ड फील देगा, हार्ड लुक देगा। ये हार्ड फील 30 स्टेप्स और नियर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर आपके पास शेड आ रहा है, हमें खुद से कोई अपनी मर्जी का कलर देना है, कस्टम शेड। लेट्स सी, देते नहीं है बट देना हो तो ठीक है। हम खुद से ब्लू मेंटेन करना चाहें बाय सेल्फ, कोई डार्कर ब्लू लाइटर। क्लियर है? 100% पूरी बात समझ में आ गई। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग आएंगे उस डिज़ाइनिंग की तरफ जो रिवॉल्विंग वाली डिज़ाइनिंग होती है, जैसे कि इस परफ्यूम बॉटल क्रिएट होती है आपके पास, राइट। कोई दूसरा घी का डब्बा बना होता है राउंड वाला, राइट। मतलब जो चीज़ें राउंड वाली आ रही है, पंखा हो गया, जो चीज़ें राउंड से बनती हैं, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो होगा, हम उसके डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। आज क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो।